गेहूं के खेतों और धूल भरी सड़कों से घिरे एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक आदमी रहता था। गांव में हर कोई उसे जानता था, इसलिए नहीं कि वह अमीर या ताकतवर था, बल्कि इसलिए कि वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। अगर बारिश में किसी की छत टपकती थी तो रहीम औजार लेकर हाजिर हो जाता था। अगर कोई किसान बीमार पड़ जाता था तो रहीम मुफ्त में उसके खेतों में काम करता था। अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटक जाता था तो रहीम उसे खाना और सोने की जगह देता था। लोग कहते थे कि रहीम का दिल इस गांव में सबसे बड़ा है। जब रहीम यह सुनता था तो उसे गर्व महसूस होता था कि दूसरों की मदद करने से उसे अच्छा लगता है। उसे लगता था कि उसकी जरूरत है, लेकिन रहीम खुद ठीक नहीं था। उसके छोटे से घर की दीवारों में दरारें थीं, उसके कपड़े पुराने थे, उसकी बचत लगभग खत्म हो गई थी। उसकी पत्नी अमीना अक्सर चुप रहती थी, उसे हर सुबह दूसरों की समस्याएं सुलझाने के लिए जाते हुए देखती थी, जबकि उनकी अपनी समस्याएं घर के अंदर उनका इंतजार करती रहती थी। एक शाम अमीना आखिरकार बोली, रहीम, उसने धीरे से कहा, हमारी छत भी टपकती है। हमारे बेटे को नई किताबों की जरूरत है। तुम सारा दिन काम करते हो, लेकिन हम अभी भी मुश्किल में हैं। रहीम थकी हुई मुस्कान के साथ मुस्कुराया। भगवान हमारी मदद करेंगे, उसने कहा। अभी दूसरों को मेरी ज्यादा जरूरत है। अमीना ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। दिन बीतते गए। रहीम सबकी मदद करता रहा। धीरे धीरे लोगों ने उसे विनम्रता से पूछना बंद कर दिया। वे मदद की उम्मीद करने लगे। रहीम ये कर देगा, पैसे क्यों दें? रहीम मुफ्त में मदद करता है। रहीम को बुलाओ, उसके पास समय है। एक आदमी ने पैसे उधार लिए और कभी वापस नहीं किए। दूसरे ने रहीम की बाद में मदद करने का वादा किया, लेकिन गायब हो गया। कुछ गांव वाले तो हंसते भी थे, कहते थे रहीम बेवकूफ है, वह गधे की तरह मुफ्त में काम करता है। रहीम ने ये बातें सुनी, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसे विश्वास था कि दया हमेशा दया के रूप में वापस आएगी। फिर एक साल बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए, फसलें खराब हो गईं, भूख एक बिन बुलाए मेहमान की तरह गांव में आ गई। रहीम समेत हर कोई परेशान था। एक दोपहर रहीम धूप में काम करते हुए गिर गया। उसका शरीर कमजोर था, पेट खाली था। एक पड़ोसी ने उसे घर पहुंचाया और वहीं छोड़ दिया। 3 दिनों तक रहीम काम नहीं कर सका। उन 3 दिनों में कोई उसकी मदद करने नहीं आया। कोई खाना नहीं आया, न पैसे, न दरवाजे पर दस्तक। चौथे दिन रहीम ने खुद को गांव तक चलने के लिए मजबूर किया। खैर, उसे उम्मीद थी कि कोई उसे काम या खाना देगा। उसने उन्हीं लोगों को देखा जिनकी उसने सालों तक मदद की थी। कुछ लोगों ने नजरें फेर ली, कुछ ने ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने उसे देखा ही नहीं। कुछ ने कहा, हम भी मुश्किल में हैं। रहीम खाली हाथ और भारी दिल से घर लौटा। उस रात अमीना ने उसके सामने पतले सूप का एक छोटा कटोरा रखा, जो उनके पास आखिरी खाना बचा था। रहीम ने अपने सोते हुए बेटे को देखा, फिर अपनी पत्नी को। पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। मैंने सबकी मदद की, उसने फुसफुसाया। अब मैं अकेला क्यों हूं? अगली सुबह रहीम गांव के सबसे बूढ़े आदमी हकीम नाम के एक बुजुर्ग से मिलने गया, जो अपनी समझदारी के लिए जाने जाते थे। जब रहीम अपना दुख बता रहा था तो हकीम चुपचाप सुनते रहे। जब रहीम ने बात खत्म की तो हकीम ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसे चौंका दिया। रहीम, तुम्हें दूसरों की मदद करना बंद कर देना चाहिए। रहीम ने हैरानी से ऊपर देखा। मदद करना बंद कर दूं? क्या मदद करना गलत है? हकीम ने सिर हिलाया। मदद करना गलत नहीं है, मदद करते समय खुद को खो देना गलत है। उन्होंने आगे कहा, तुमने लोगों को रोज मछली दी, लेकिन उन्हें मछली पकड़ना कभी नहीं सिखाया। तुमने उनका बोझ इतने लंबे समय तक उठाया कि वे अपने पैरों पर चलना भूल गए। रहीम चुप रहा। बिना हद के दया कमजोरी बन जाती है, हकीम ने कहा, और लोग कमजोरी की इज्जत नहीं करते। यहां तक कि अच्छे लोग भी इसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। रहीम गहरी सोच में डूबा घर लौटा। अगले दिन कोई फिर से उससे मुफ्त में काम करवाने आया। अपनी जिंदगी में पहली बार रहीम ने कहा, नहीं। वह आदमी हंसा। तुम कब से ना कहने लगे? रहीम ने शांति से जवाब दिया, आज से। बात जल्दी फैल गई। रहीम बदल गया है, रहीम स्वार्थी हो गया है। यह सुनकर रहीम को दुख हुआ, लेकिन वह मजबूत रहा। मुफ्त में काम करने के बजाय उसने अपनी जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी छत ठीक की। उसने अपने बेटे को पढ़ाने में समय बिताया। उसने थोड़े थोड़े पैसे बचाए। लोग फिर से मदद मांगने आए।
रहीम ने सबको मना नहीं किया, लेकिन अब वह अलग तरह से मदद करता था। अगर किसी को पैसे चाहिए होते तो वह सलाह देता, अगर कोई आलसी होता तो वह उनका बोझ उठाने से मना कर देता। अगर किसी ने सच में कोशिश की और नाकाम रहा तो रहीम उनके सामने नहीं बल्कि उनके साथ खड़ा होता। धीरे धीरे चीजें बदल गईं। लोग उसके समय की इज्जत करने लगे। वे उसके काम के लिए उसे पैसे देने लगे। कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं खुद हल करना सीख लिया। महीनों बाद बारिश वापस आई, फसलें फिर से उग आईं। रहीम का घर ज्यादा मजबूत था, उसका परिवार ज्यादा मुस्कुराता था, उसकी आंखों में शांति थी। एक शाम वही गांव वाले इकट्ठा हुए और उसे धन्यवाद दिया। एक आदमी ने कहा, आपने हमें ना कहकर ज्यादा सिखाया, जितना आपने हर बात पर हां कहकर कभी नहीं सिखाया। रहीम धीरे से मुस्कुराया। उस रात वह अपने घर के बाहर बैठा, खेतों में चलती हवा की आवाज सुन रहा था। उसे आखिरकार वह सबक समझ आ गया जो जिंदगी उसे सिखाने की कोशिश कर रही थी। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को बर्बाद करके नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी मदद यह जानना होता है कि कब रुकना है।